प्रदान किया 18 चैप्टर के ऊपर कुछ भगवान के विषय में हम चर्चा कर पाए। तो हम पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर मंगलाचरण करते हुए इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का पुनः स्वागत है। आज हम भगवद गीता अध्याय 18 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज सिर्फ मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि चैप्टर बड़ा है, 78 या 76 श्लोक है। इसको हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे में समाप्त करने का प्रयास करना है। तो थोड़ा सा क्योंकि ये समरी क्लास है तो इसलिए सिर्फ आग्रह करूंगा क्या ध्यान पूर्वक, और हम लोग थोड़ा फास्ट जाने का कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ रहिए। तो हम लोग भगवद गीता का पहला श्लोक से चालू करते। तो चैप्टर चालू करने से पहले, ये फाइनल चैप्टर है, बोलते ना 2020 की मैच फाइनल ओवर है। अभी ये क्लाइमैक्स सीन है। भगवान यहाँ हमें एक बोलते हैं हमने 2 डोज लगाया, अभी बूस्टर डोज आज भगवान देने वाले हैं। सब समरी है, भगवद गीता की पूरी समरी आज भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो क्या होता है, हमें हर्ष होता है ना, स्माइल। ध्यानपूर्वक सुनिए, स्माइल है ना, हर्ष। तो ये चैप्टर का शीर्षक हम किसके द्वारा हम याद कर सकते हैं, स्माइल, SMILE। अगर लिखना है तो लिख के ले लीजिए, स्माइल। तो स्माइल एस से क्या डिनोट होता है, समरी ऑफ कर्मयोग। पहले भगवान 18वें अध्याय के 1 से 12 श्लोक तक समरी ऑफ कर्मयोग, पहले ये 12 श्लोक तक भगवान बताएंगे। फिर M बोले तो मोड ऑफ मटेरियल नेचर और समरी ऑफ ज्ञान योग। तो पहले 1 से 12 श्लोक तक समरी ऑफ कर्म योग, M से मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड समरी ऑफ ज्ञान योग, जो 13 से 40 श्लोक तक है। फिर I बोले तो क्या, आइडियल वर्कर, कर्ता के रूप में भगवान बता रहे हैं आइडियल वर्कर कौन है, I, जो 41 से 41 से 54 श्लोक तक है। फिर L से क्या है, भगवान बता रहे हैं कौन सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ लव ऑफ गॉड। सुप्रीम ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है, भगवान से प्रेम करना, ये भगवान L में बता रहे हैं। और E, फाइनल क्या है, अभी हमने बोला था फाइनल ओवर, अभी क्या है, फाइनल बॉल, एंड ऑफ द सेशन, भगवद गीता का कंक्लूजन। तो ये स्माइल, ये अगर हम इसको, ये शब्द को याद रखेंगे तो शायद से ये चैप्टर का जो फ्लो है वो हमें याद रखने के लिए आसानी होगा। एस से हमने क्या बोला, समरी ऑफ कर्मयोग। M से क्या बोला, मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड समरी ऑफ ज्ञान योग। फिर ये SMI से क्या बोला हमने, आइडियल वर्कर। फिर SMIL से क्या बोला, लव ऑफ गॉड, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव। और E से क्या बोला, एंड ऑफ सेशन, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। तो हम फिर अब सबसे पहले समरी ऑफ कर्म योग देखेंगे। अभी 17वें चैप्टर में भगवान ने हमें क्या बताया था और 18वें अध्याय के मध्य में क्या दोनों के अंदर कनेक्शन है। भगवान ने 17वें चैप्टर में एक्चुअली कंक्लूजन किया था, लेकिन अभी 18वें चैप्टर में उसको फिर पुनः भगवान उसको फाइनल डिक्लेरेशन दे रहे, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न था क्या अगर मैं कर्म को त्याग करूं, क्या कर्म फलों को त्यागूं। तो अर्जुन का जो प्रश्न से ये चैप्टर चालू होता है, हम देखते हैं। अभी मैं शेयर करता हूं, हम फटाफट श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैं सिर्फ आग्रह करूंगा 3-3, 4-4 श्लोक एक डिवोटीज पढ़े, क्योंकि संख्या कम है डिवोटीज की आज। तो हम सबको चांस देने का प्रयत्न करेंगे जो इच्छुक है। तो माता जी,
माता जी आप पढ़ोगे पहला श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हाँ, दूसरा श्लोक भी पढ़िए माता जी। फिर आपके पास है भगवत गीता? नहीं तो मैं इधर खोलता हूँ। नहीं, हाँ, नो प्रॉब्लम माता जी, मैं इधर खोलता हूँ, सिर्फ खोलने के लिए समय लगेगा, 2 मिनट खोलता हूँ। हाँ, हाँ, एक खोल रहा हूँ मैं। 18 पॉइंट 18.2। ओके ओके, माता जी पढ़िए। जी। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के परित्याग को विद्वान लोग विद्वान विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और सहमत कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सो भगवान ने कहा, तो अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था? मुझे दोनों के बीच में का अंतर बताइए, त्याग और संन्यास के बीच में का अंतर बताइए। और अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म का परित्याग, भौतिक इच्छाओं के आधारित कर्म का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। बोले तो क्या? अपने कर्म को त्याग करना। अब कर्म दो प्रकार के हैं, कामान्य कर्म है और एक कामान्य कर्म है, और दूसरा हमारा जो ये नेचुरल कर्म है। दो कर्म है। तो अभी यहाँ भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म का परित्याग को विद्वान क्या कहते हैं? ये विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। बोले तो कर्म को परित्याग, और दूसरा क्या है? कर्म के फलों को परित्याग को क्या बोलते हैं? त्याग बोलते हैं। मैं आगे लेता हूं। हाँ, तीसरा श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, तो अभी देखिए, अभी जैसा हम बोलते हैं ना कि क्या सब कुछ छोड़ दीजिए और जाइए किधर? हरिद्वार। हरि के द्वार, बोले तो हरि प्राप्त होंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? हमारे कर्म फलों को त्यागना। इसके अंदर क्या है? कर्म के फलों को त्यागना ज्यादा अच्छा है, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को तो कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे यज्ञ, ज्ञान और तपस्या, इनको कभी, बोले तो हाँ, एक साधारण मनुष्य क्या, एक सन्यासी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं, मैं 1 मिनट खोलता हूँ। हाँ, चौथा श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रभु जी है पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु पढ़िए। ये भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। ये नरसादुर शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हाँ, तो 3 प्रकार के त्याग बताए गए। अभी आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या माताओं महात्मा। महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ भगवान क्या बता रहे? यज्ञ, यज्ञ हम क्या करते हैं? हम कौन सा यज्ञ करते हैं? हरि नाम यज्ञ जो कर रहे हैं ना। यज्ञ, दान और तपस्या, इसको कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और निसंदेही ये क्या है, इवन साधारण मनुष्य क्या, महात्माओं को भी शुद्धिकरण करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमें ये जो यज्ञ, दान और तपस्या अपने जीवन में कभी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान यही हमको यहाँ से निष्कर्ष निकल सकता है, यहाँ निकाल रहे हैं भगवान, क्या इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर आगे। हरे कृष्णा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए कितना कितना सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं।
क्या हमारे कार्य किस तरह करना चाहिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा से नहीं। हमारे जो भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे हमारे एक हेतु रहता है, एक रीजन रहता है ना, कि हम किस लिए कर रहे हैं। वो कार्य के अंदर अगर हमको फल नहीं दिखता है तो हम वो कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं रहते। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि हमारे जो कर्म है, जो हमारे नित्य कर्म है, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी अभी मैं टेम्पल में जाता हूँ तो मुझे सपोज कुछ चीज अच्छी लगती है करने के लिए, तो मैं वही कार्य करने का के लिए लालायित रहता हूँ, नहीं तो दूसरे कार्य के लिए मेरी इच्छा नहीं होती, मैं नहीं बोल देता हूँ। लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ क्या बता रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य है इसको ऐसा समझना चाहिए कि ड्यूटी बॉन्ड, ड्यूटी बॉन्ड बोले तो क्या, अभी एक मेरा पुत्र है या पुत्री है, मैं उसका पिता हूं, तो पिता का क्या कर्तव्य है, क्या अपने पिता, पुत्र और पुत्री का एक्चुअली ठीक से देखभाल करना और उसकी रक्षा करना, ना कि उसके प्रति आसक्त होना। एज अ फादर हमारा जो ड्यूटी है वो निर्वाह करना। हम ऑफिस में जाते हैं एज ए एम्प्लॉय, हमारा जो ड्यूटी है उसका निर्वाह करना, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। और उससे जो फल, उसके प्रति जो फल मिलता है, इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अगर फल मिलता है तो भगवान के सेवा में लगाइए। आगे भगवान बताते हैं ये कंक्लूजन में। तो यहाँ इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रीता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। जब आप कर्तव्य मानोगे तभी आप उससे अटैचमेंट नहीं रखोगे। जब अटैचमेंट आएगा तो क्या होगा, फिर द्वंद्व मोहे न भारत, इल्यूजन क्रिएट होगा, और फिर क्या होगा, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, और फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फंसे रहेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने कितवा देखा, छठवा देखा, सातवां। प्रभु जी पढ़िए आगे। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तापसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी ये जो त्याग है, 3 प्रकार के त्याग है। तो अभी एक तामसी त्याग है, राजसी त्याग है, और सतोगुण में त्याग है। तो यहाँ क्या है, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म का परित्याग कर देता है तो ऐसा त्याग को तामसी कहता है। अभी भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या, ये जो यज्ञ तप और 3 बताए ना, यज्ञ तप और कर्म, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा है क्या, वो मोहवश अपने नियत कर्म को त्याग देता है, परित्याग करता है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म का परित्याग कर देता है, ऐसे त्याग को क्या बोलते हैं, तामसी है। क्योंकि वो अंडर मोड ऑफ इल्यूजन काम कर रहा है, वो ये तामसी त्याग है, तो सही नहीं है। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं, राजसी त्याग के बारे में बताएंगे अभी भगवान हमें। हमने 7 देखा, सॉरी 8 देखना है ना। पढ़ो गुरु जी। हाँ पढ़िए प्लीज पढ़ो। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी देखिए, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद, अभी किसको ऐसा लगता है, कोई व्यक्ति को जो उसके नियत कर्म है वो बहुत कष्टदायी है। सपोज अभी जैसा हम बोलते हैं भक्त लोगों को सुबह मंगला आरती में जाना है, तो वो क्या बहुत कष्टप्रद लगता है उनको, है ना, शारीरिक क्लेश के और भय से त्याग देता है कोई कोई अपना। लेकिन क्या बता रहे हैं, इसके लिए कहा जाता है कि उनसे ये त्याग जो है ना वो रजोगुण से उत्पन्न है, तो इसलिए ये जो त्याग है ये रजोगुणी त्याग है। ऐसे करने से त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे स्वयं को ये ऐसे जो त्याग हम करते हैं उसको ऊपर उठ के सतोगुण में स्थापित करना पड़ेगा। अब सतोगुण के बारे में बता रहे, सतोगुण त्याग के बारे में भगवान 9वें श्लोक में। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है और आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ता हूँ, प्रभु का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हे अर्जुन,
प्रभु आपका शायद से नेटवर्क का इश्यू है, की आपका तथा नेटवर्क का फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उस हाँ प्रभु फिर से पढ़िए, आपका बीच में नेटवर्क का हरे प्रॉब्लम। कृष्ण। हाँ फिर हे से अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर है और मस्त त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। हरे कृष्ण। हाँ तो हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कार्य को कारणीय मानकर करता है, ये मेरा कर्तव्य है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल का आसक्ति को त्याग देता है, तो जो कर्म है, जो उसके फल की जो आसक्ति को उसको त्याग देता है, तो वो त्याग कैसा कहलाता है? वह सात्विक त्याग कहलाता है। हम बोलते हैं ना, हमने कुछ दान धर्म किया, लेकिन वो जो दान धर्म किया वो कैसा त्याग किया, कैसा त्याग किया? वो सात्विक था, राजसी था, वो तामसिक था। तो हाँ, तो इधर भगवान तीन परिभाषा दे रहे हैं। क्या त्याग करने की जो तीन परिभाषा है, क्या हमको त्याग कैसा करना चाहिए? क्या कारणीय मानकर काम करना चाहिए, और जब समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को जो त्याग देता है, वो ऐसा त्याग क्या है? वो सात्विक कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? पहले समरी देखा, अभी हम 90 तक है ना, एक श्लोक लेते 10th, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फिर से हम कहाँ तक पहुंचे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभु ये आखिरी श्लोक पढ़िए आप पहले, 10वां। प्रभु हम पढ़े? हाँ पढ़िए प्रभु, पढ़िए पढ़िए। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। अब देखिए, सतोगुण में जो स्थापित है ना, उसका ड्यूटी, अगर सपोज अभी बलराम देश में भी एक भक्त है, सपोज वो उनको एक कार्य में दिया गया है, अब वो कार्य उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उनके गुण के हिसाब से वो कार्य है, तो भी वो कार्य एकदम अच्छे से करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो ऐसे कार्य को परित्याग नहीं करता या उससे घृणा नहीं करता, उसको अशुभ शुभ नहीं मानता, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, क्योंकि कर्म का जो विषय है ना, ये गहन विषय है। इसके ऊपर भगवान क्लियर दे रहे हैं, जो सतगुण में स्थित है ना, क्योंकि उसको कर्म से अटैचमेंट नहीं है, ना कर्म फलों से अटैचमेंट है। उसका सिर्फ अटैचमेंट क्या है कि अब मैं ये जो कर्म कर रहा हूं, ये मेरे ड्यूटी बॉन्ड कर्म है, और इसका जो फल प्राप्त होगा वो कृष्णा की सेवा में मैं अर्पण करूंगा, तो उसको कभी भी इसका एक्शन रिएक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कार्य में घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। भगवान बहुत क्लियरली बता रहे। तो देखिए तात्पर्य में शिल प्रभुपाद कितना सुंदर, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना ही शारीरिक, ना अपने शरीर के कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपने कर्तव्य का पालन करता है। जैसे शिल प्रभुपाद ने, उनके ऊपर बहुत सारी समस्या आई, लेकिन उन्होंने कभी अड़िग रहकर कृष्ण भावनामृत का आंदोलन आगे चलाया। उनके शरीर को कितनी सारी ये थी, बोलने वाला, उन्होंने कितना तप किया कि ना उनको कष्ट था, उसके बावजूद उन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाया। अपने गुरु महाराज, उनके शरीर को कितना कष्ट है, इसके बावजूद वो भगवान के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें ऐसे समझना चाहिए कि उनको कोई संशय नहीं है ये कर्म के विषय में। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने 10 श्लोक देखे अभी तक। फिर से पुनः मैं बोलूंगा कि हमने 18वां जो चैप्टर है उसका शीर्षक दिया स्माइल, SMILE। S स्टैंड्स फॉर समरी ऑफ कर्मयोग। पहले जो 1 से 12 जो श्लोक है, समरी ऑफ कर्मयोग, भगवान कर्मयोग की समरी प्रदान कर रहे हैं इसमें। फिर M बोले तो मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड समरी ऑफ ज्ञान योग। भगवान 13 से 40 श्लोक 18.40 तक भगवान किसके बारे में बतला रहे? मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड समरी ऑफ ज्ञान योग। आय बोले तो क्या, एक मिनट, SMI, आय बोले तो क्या? आइडियल वर्कर। भगवान आइडियल जो करता है, करता कैसा होना चाहिए, आइडियल वर्कर, उसके बारे में बता रहे। L बोले तो क्या? लव
ऑफ गॉड एड, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान उसके विषय में बता रहे। और फाइनल क्या है? कंक्लूजन बोले तो ये ई बोले तो क्या है? एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ भगवत गीता। तो ये ऐसे SMILE देखा हमने। सबसे पहला हमने 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से, क्या मुझे त्याग करना चाहिए या संन्यास लेना? इन दोनों के मध्य की मुझे अंतर बताइए। तो भगवान संन्यास का जो अर्थ बताते हैं, क्या जो काम्य कर्म है उसका परित्याग, लेकिन जो हमारा जो नैतिक जो कर्म है उसका पालन, लेकिन कर्म फलों का त्याग। लेकिन त्याग बोले तो क्या? त्याग की परिभाषा है क्या? कर्म का त्याग नहीं, कर्म फलों का त्याग। ये भगवान उनको बता रहे। भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे? क्या तुम कर्म करो लेकिन कर्म के फलों का त्याग करो, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? तू क्षत्रिय, तेरा गुण क्षत्रिय का है, तू तेरे गुण के हिसाब से तेरे को कर्म करना है, लेकिन कर्म फलों का त्याग कर दीजिए। परमात्मा रूप में भगवान स्वयं उनके हृदय में बैठे थे, और भगवान यहाँ बता ला रहे हैं क्या त्याग आपको करना है तो किसका करिए? कर्म फलों का त्याग करिए। फिर हमने 18.1 में त्याग की परिभाषा देखी, फिर भगवान ने 18.2 में त्याग और संन्यास के बीच में का डिफरेंस बताया। फिर 18.3 में कर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, भगवान बताते यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, इवन सन्यासी लोग को भी ये इसको त्यागना नहीं चाहिए। फिर हमने देखा, फिर 18.345 में हमने वो देखा। 18.6 में भगवान कैसा कार्य करना चाहिए? विदाउट एनी आशा, आशा के बिना हमको हमारा कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्यूटी है एज ए ड्यूटी बॉन्ड हमें अपना कार्य करना चाहिए। फिर 18.7 टू 18.9 त्याग की 3 परिभाषा भगवान ने बताई, तामसी, राजसी और ये सतोगुनी। तो सतोगुण में हमने देखा जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना, वो क्या करता है? अपने कर्म फलों को त्यागता है, और जो कर्म कैसा करता है? ड्यूटी बॉन्ड करता है। जो राजसी ये जो व्यक्ति है वो कैसा त्याग करता है? उसको लगता है कि हमारा कर्म कष्ट प्रद है, इसलिए वो त्याग देता है, तो वो राजसी है। और तामसी में क्या है? वो अपने सब कार्य को परित्याग करता है, तो तामसी है। और 18.10 में अब भगवान क्या बता रहे हैं? जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है वो कभी घृणा नहीं करता है अपने कार्य से, शुभ अशुभ से, अपने कार्य को ड्यूटी बॉन्ड मारकर हर कार्य को अपने को ये भगवान के सेवा में लगाता है। तो हमने ये 18.1 टू 18.10 तक अभी तक हमने देखा। फिर 18.11 तो 12 तक हम ये है समरी ऑफ कर्म योग के बारे में। ये 2 और श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए फिर से। हरे कृष्ण। लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर करता है वास्तव में। हरे कृष्णा प्रभु, आपका नेटवर्क का इश्यू है, मैं पढ़ता हूँ। निसंदेह, हाँ मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। हम कर्म का परित्याग कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम में चेतना है, तो हम हर क्षण कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। कर्म हम परित्याग नहीं कर सकते। 1 मिनट प्रभु, बैटरी लगाता हूँ। हाँ हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। सब भक्त लोग मानते हैं। हमारे इसमें चेतना है तो हम कार्य कर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो भी कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। तो त्यागी की असली परिभाषा बता रहे हैं क्या? हमको कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, कर्म फलों को त्यागना चाहिए, भगवान यहाँ बतला रहे। फिर आखिरी 12वां श्लोक जो समरी ऑफ कर्म योग है ना, 12वें श्लोक में, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो मृत्यु के बाद कौन कौन से फल मिलते हैं? हमें मिलता है ना, हम जो अभी जो भोग रहे, कभी इच्छित फल मिलता है, अनिच्छित मिलता है और जो मिश्रित मिलता है। लेकिन जो सन्यासी है ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि सन्यासी क्या करता है? सन्यासी कर्म काम्य जो ये है, काम में जो कर्म है उसको नहीं करता है। वो अपना सिर्फ 1 मिनट
काम्य कर्म नहीं करता है, वो अपना निर्धारित कर्म करता है। सिर्फ भगवान से जो निर्धारित कर्म है, सिर्फ उस वो करने की वजह से उसे एक्शन और रिएक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिष्ट तथा मित्र, ये मिश्रित, ये तीन ही प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो सभी भक्त लोग मेरे साथ है अभी तक? जी प्रभु। हमने पहला जो सेक्शन देखा, सभी भक्त लोग मेरे साथ है? जी जी। तो हमने क्या देखा? सबसे पहला समरी ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग की समरी क्या है कि हमको हमारे कर्म नहीं त्यागना चाहिए, जो शास्त्र के आधार पर हमको कर्म दिए गए हैं उसको त्यागना नहीं चाहिए, कर्म फलों को त्यागना चाहिए, वो असली त्याग है। क्योंकि अर्जुन अपने कर्म को त्याग रहा था, वो गुण से क्या था? क्षत्रिय था, और वो क्षत्रिय होकर धर्म के लिए किया गया युद्ध, उससे वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तू क्षत्रिय, तेरा गुण क्षत्रिय है और तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसका परित्याग नहीं करो, उससे जो फल मिलने वाला है उसका आप परित्याग करो, वो असली त्याग है। ये इसका कंक्लूजन है, अभी तक हमने देखा। फिर 18.12, अब हम एम बोले तो मोड ऑफ मटेरियल नेचर। अब यहाँ जो 3 गुण हैं उसके प्रभाव और समरी ऑफ ज्ञान योग, इसके बारे में हम देखेंगे। 13वां श्लोक पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु। 13वां श्लोक प्रभु जी। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इनसे मुझसे सुनो। तो देखिए, हाँ, कोई भी कार्य करने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, हे वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए, कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। हमें क्या लगता है हम करता है, सही है ना? कोई भी कार्य कर रहा है तो मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूं और कोई नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, कोई भी कर्म करने की पूर्ति के लिए 5 कारण, रीजन है, 5 रीजन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये समझना। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या 5 रीजन है भगवान बतला रहे हैं। देखिए 14वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, पढ़िए प्रभु। जो पढ़ता प्रभु, पढ़िए प्रभु पढ़िए। कर्म का स्थान शरीर कर्ता, विभिन्न इंद्रियों, अनेक प्रकार के चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो देखिए कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बिना शरीर के कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर कर्ता कौन है? जो सोल बैठा हुआ है। कोई मृत व्यक्ति कार्य कर सकता है क्या? शरीर है लेकिन वो गायब है उसमें से, तो कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ओके, कोई व्यक्ति है उसके पास शरीर है, आत्मा है, लेकिन कुछ इंद्रियां नहीं है। सपोज मुझे कुछ चीज उठानी है लेकिन मेरे पास हाथ नहीं है, तो मैं वो कार्य कर सकता हूं क्या? तो विभिन्न इंद्रियां चाहिए। फिर क्या है, ओके मेरे पास सब कुछ है, शरीर है, आत्मा है, इंद्रिया है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। ये सब कुछ है लेकिन मेरी चेष्टा ही नहीं है, मेरी डिजायर ही नहीं है करने की, तो कार्य का हो सकता है क्या वो? ओके, ये सब कुछ है, शरीर है, आत्मा है, इंद्रिया है और मेरी चेष्टा भी है, लेकिन भगवान की सैंक्शन नहीं है। बोले तो सुपर सोल, बोले तो परमात्मा का जब तक सैंक्शन नहीं है वो कार्य नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं क्या लोग बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाते। उनके पास शरीर था, आत्मा थी, इंद्रिया थी, उन्होंने बहुत उसके ऊपर मेहनत भी की, लेकिन उसके बाद भी वो इतना परिश्रम करने के बाद भी वो उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि परमात्मा का सैंक्शन नहीं था। तो हम देख सकते हैं कोई भी कार्य या कर्म करने के लिए कर्म करने के लिए क्या है, ये 5 चीज की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनका भी म्यूट, ये माइक ओपन है, प्लीज म्यूट करिए, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। कभी जाता नहीं जाता है, कभी जाता है। हरे कृष्णा। कौन जाता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट करिए, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्लियर है? जी अभी जी
आज के बाद कर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमने कार्य किया है। अरे भाई, भगवान की जब तक उसके अंदर बोलते थे दैवम दैवम, और सिर्फ हम बोलेंगे कि दैवम आके कार्य करेगा तो होगा क्या, तो भी नहीं होगा। बोले तो ये जो चार चीज है ये हमारे, ये हमने उसका, हम रिस्पॉन्सिबल है। जैसा शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया और चेष्टा, ये होने के बाद अगर भगवान का सैंक्शन नहीं है, परमात्मा का सैंक्शन नहीं है, तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो अगर सपोज कोई बहुत बड़ा, सपोज अभी क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और उसके अंदर जीत जाते हैं, तो मैंने जीता ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैंने मेरा कार्य किया लेकिन भगवान ने जीत दिलाई। ये समझना है। हमारे जीवन में भी अगर हमको कुछ कुछ उस किस चीज की प्राप्ति होती है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अभी 13वां श्लोक देखा, 14वां देखा, 13वां देखा प्रभु हमने अभी 14वां देखा, 15वां। 15 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु। जी प्रभु। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी हरे उचित कृष्णा। या अनुचित कर्म करता है अगर वह, ये, जी प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, 15वां पढ़िए। जी जी, पढ़ता है ना। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के सफल स्वरूप होता है। हरे कृष्णा। देखिए भगवान यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। हम आज तक समझते थे कि मैं ही करता हूँ सब कुछ। भगवान यहाँ बता रहे हैं मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से, शरीर, मन या वाणी से जो भी वाणी उचित या अनुचित कर्म करता है वो किसके कारण? ये 5 कारणों के के फल फल स्वरूप होता है। होता है। क्लियर है? हम आगे बढ़ेंगे। 16वां। जी, आगे पढ़े। जी प्रभु। थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लग रहा है, मेरा भी नेट स्लो है। ओके, 16वां श्लोक पढ़िए प्रभु। जी जी। अतः एवं जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। देखिए, देखिए सब लोग मेरे साथ है। देखिए, हम लोग मूर्ख है या बुद्धिमान है? अगर बुद्धिमान है तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा बिना हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें हमारा कार्य करना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य है उसे करते रहना चाहिए, लेकिन फल की जो प्राप्ति, उसके अंदर सक्सेस या ये जो मिलता है, जो भी सक्सेस मिलता है वो किसकी वजह से है? भगवान की इच्छा के। ये देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर अंतर में मित्र रूप में बैठा हुआ है, उसके कर्म का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण है स्वयं भगवान। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल 4 भौतिक कारणों को ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आपको ही कर्ता मानता है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसलिए हमें कर्ता इसलिए मैं करता हूं, ये जो परिभाषा है इसके अंदर आज हमने क्या ऐड किया कि भगवान के सैंक्शन के बिना कोई कार्य हम नहीं कर पाते। जो भी सफलता प्राप्त हो रही है, असफलता प्राप्त हो रही है, ये भगवान की सैंक्शन के बिना नहीं है। तो हमें ये क्लियर समझना चाहिए कि ये अगर समझते कि मैं करता हूं तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान हम इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट नहीं बोले तो क्या हम मूर्ख है? तो अगर कभी मन के अंदर या ऐसा लगा हमको, तो हमको इसका खुद से विश्लेषण करना चाहिए। क्या मैं मूर्ख बन रहा हूँ? भगवान मुझे सही बुद्धि दो। क्या मुझे समझना चाहिए कि आपकी कृपा के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता था, आपने संपन्न करवाया या आपने मुझे सक्सेस दिलवाया। ओके, फिर हमने देखा 16 तक, 17 हुआ। 17 पढ़ना प्रभु। पढ़िए पढ़िए प्रभु, पढ़िए आप। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, नहीं वह अपने कर्मों से बधा होता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए यहाँ भगवान अभी देखो गुह्य ज्ञान दे रहे। भगवान ये क्या बता रहे हैं यहाँ?
अर्जुन को यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, इस संसार में मनुष्य को मारते हुए भी नहीं मारता है। या अर्जुन को स्पेशली बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मैं इनको मार रहा हूँ, लग रहा था ना अर्जुन को। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया, क्या किया, क्या मैं इनको मारने का रीजन नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मुझे पाप लगेगा। तो वह इस संसार में मनुष्य को मारते हुए भी नहीं मारता है। कौन सा मनुष्य? जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है। बोले तो क्या, जो समझ सकता है क्या परमात्मा के सैंक्शन की वजह से मुझे ये कार्य करने के लिए भगवान ने बोला गया है, और जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, तो क्या है, वह मनुष्य मारते हुए भी नहीं मारता है, ना ही वह अपने कर्म से बांधा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या, ये इफ समवन डू नॉट वांट टू हियर सुपर सोल, अभी परमात्मा हमको ये सैंक्शन दे रहे हैं लेकिन हमको कार्य नहीं करना है, तो क्या है, फिर वो अहंकार से रहित है। क्योंकि पहले अर्जुन अहंकार में था, अर्जुन को लग रहा था कि मैं करता हूं, मेरे वजह से कार्य हो रहा है और मैं इनको मारूंगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, क्या इस संसार में जो मनुष्य मारते हुए भी नहीं मारता है, ना ही वो अपने कर्म भरोसे से बांधा होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ क्या, हमको अपने अपने अहंकार से ऊपर उठना है, हमको ड्यूटी बॉन्ड कर्म करना है। भगवान यही हमको यहाँ बतला रहे। फिर 18वां, माता जी आप पढ़िए, मंजू माता जी। एक मिनट मैं खोलू क्या माता जी, आपके पास भगवत गीता में खोला? जी पढ़ो। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म से संघटक है। हरे कृष्ण। अच्छा, तो ज्ञान बोले तो सब समझ रहे हैं, ज्ञान बोले तो क्या, नॉलेज, सही है। ज्ञान बोले तो नॉलेज, ज्ञाता बोले तो क्या, ज्ञाता बोले तो क्या, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नोअर। ज्ञाता बोले तो क्या, ज्ञेय बोले तो क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। मुझे क्योंकि हिंदी में मैं समझ नहीं पाया था, तो किसको अगर नहीं समझ रहा है तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर इंग्लिश में पढ़ा था, वो शब्द मुझे समझा। तो ज्ञान क्या है, नॉलेज, ज्ञान नॉलेज। ज्ञेय बोले तो क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और ज्ञाता बोले तो क्या, नोअर ऑफ नॉलेज। जो ये ज्ञान को समझ रहा है वो ज्ञाता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ क्या भगवान बतला रहे हैं, क्या वर्कर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क, सोचना, अनुभव, डिजायर करना। अभी भगवान इतना सूक्ष्म रूप में हमको बतलाएंगे, क्या हमें कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो ये कैसा उत्पन्न होता है, डिजायर होती है, और वो कैसे कर्म में ये बोले तो कन्वर्ट होती है, इसके बारे में भगवान आगे बताते। तो ज्ञान, ज्ञेय और तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने का वाले कारण है। नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड ज्ञाता बोले तो नोअर ऑफ द वर्क, ये तीनों कर्म की प्रेरणा। बोले तो कर्म करने को प्रेरणा कौन दे रहा है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। क्लियर है? मैं आगे आगे लेके जाता हूँ और एक श्लोक, तो उसमें और क्लियर होगा। 18 देखा ना, 19 है अभी। ओके माता जी पढ़िए आगे, 19 में क्या बोल रहे भगवान? हरे कृष्ण। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली क्या है, अभी भगवान सब 3 भेद बता रहे हैं, जैसे रजोगुण, सतोगुण, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ज्ञान जो है वो 3 में बांटा गया है, सतोगुण में ज्ञान, रजोगुण में ज्ञान और तमोगुण में ज्ञान। फिर कर्म भी 3 विभाग में गया है। कर्म किसमें, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। और तीसरा कर्ता जो है वो भी 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो ये जो 19 से 32 श्लोक तक ये 3 गुणों के अंदर भगवान ने ये बांटा हुआ है। अभी देख सकते हैं हम। तो देखिए, अगर हमको सपोज अभी मुझे सपोज इजराइल आना है, मंजू माता जी से मिलना है सपोज, तो मैं गाड़ी लेके बहरीन में घूमता रहूंगा तो इजराइल पहुंच जाऊंगा क्या? सब भक्त लोग मेरे साथ है, मैं गाड़ी लेके बहरीन में घूमता रहूंगा
तो इजराइल पहुंच जाऊंगा क्या? इजराइल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, और उड़कर फिर मैं पहुंच सकता हूँ दूसरे देश। या फिर कोई यहाँ भक्त लोग अगर इंडिया से है, अगर मेरे को उनसे मिलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सिर्फ बहरीन में घूमता रहूंगा कार लेके, हजारों वर्ष तक भी घूमूंगा, तो मैं ना मैं इजराइल पहुंच पाऊंगा ना मैं भारत पहुंच पाऊंगा। उसके क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए भगवान क्या बता रहे? हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान को यूज करना पड़ेगा। क्या मुझे गाड़ी नहीं, मुझे विमान लेना है। विमान के लिए क्या जाना पड़ेगा? विमान तल पर जाना पड़ेगा, फिर विमान जब लेगा तब मुझे उड़ाएगा। सही है? तो ये जो 3 गुणों का जो प्रभाव है हम सब पर है, हम सभी पर 3 गुणों का प्रभाव है। ये 3 गुणों के प्रभाव से अगर हमको उठना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारी जो कार्य है, ये जो अभी ये जो 12 श्लोक में बताएंगे, हमारे जो कार्य है उसको पहले सतोगुण में स्थापित करना पड़ेगा। सतोगुण में हमको कार्य करना पड़ेगा। जब सतोगुण में कार्य करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम एयरपोर्ट पहुंचे और विमान में बैठे। जैसे सतोगुण में कार्य करते हैं तब फिर विमान उड़ने लगता है। तो तब क्या है? भौतिक स्थिति से उठकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर हम भौतिक, ये जो भौतिक गुणों, ये 3 जो गुण है ये भौतिक गुण है, लेकिन हम यहाँ चर्चा किसके कर रहे हैं? भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान क्या है? आध्यात्मिक है। ये भौतिक गुणों के अंदर रहते हुए हम भगवान को नहीं पा सकते। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठना का मतलब क्या है? ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो क्या है? सतोगुण में हमारे कार्य को धीरे धीरे हमको रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में करना पड़ेगा। और फिर जब हम सतोगुण में धीरे धीरे करेंगे तो हमारा क्या होगा? सब कार्य शुद्ध सत्व में होगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं और कर्ता, ये तीनों के 3 भेद है। बोले तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। फिर हम आगे देखते हैं 20 से। माता जी पढ़िए। जिस ज्ञान से अनंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। हरि बोल। तो देखिए, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अभी भगवत गीता से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सबने प्राप्त किया ना? 17वें अध्याय तक हमने सबने ज्ञान प्राप्त किया। सब भक्त लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया कि कुछ नहीं प्राप्त किया? अभी कोई बुकिश लैंग्वेज भी है। हम जो ये स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उसमें क्या सिखाते हैं? क्या हम लोग श्रेष्ठ है या इससे आगे बढ़ो? करेक्ट ना? सबको टॉपर बनना है। सही है? वो क्या है? वो ज्ञान की क्या है? वो ज्ञान की श्रेणी क्या है? क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ो। सबसे पहले हम सतोगुण का ज्ञान देखेंगे। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है। बोले तो क्या? सबके अंदर भगवान की उपस्थिति, सबके अंदर भगवान की उपस्थिति जो व्यक्ति देख पाता है वो सतोगुण में स्थापित है। अभी भगवत गीता का जो ज्ञान के अंदर हमको क्या बताता है? क्या सबके अंदर भगवान का अंश है? सही है? सबके अंदर भगवान का अंश है और सभी वस्तु जो संचालित हो रही है भगवान की एनर्जी की वजह से हो रही है। तो ये जो ज्ञान है ये सतोगुण ज्ञान है। एक्चुअली सतोगुण से भी ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है। सही है? क्योंकि ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि हम सिर्फ जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है जिसके अंदर भगवान का अंश है, लेकिन हमारा उनके साथ कुछ संबंध है। ये भी भगवत गीता बताता है। और वो संबंध कैसे स्थापित करना चाहिए ये भी भगवत गीता हमको बताता है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो यहाँ क्या है? जिस ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है, वो हर एक में भगवान की चेतना देख पाता है। वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान। अब राजसिक और तामसिक देखेंगे। ये हमने देखा 20वां, 21वां और 22वां। 21वां कोई और भक्त को अगर पढ़ना है तो प्लीज आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों का कैमरा, तो मुझे पता नहीं। पढ़िए, अगर पढ़ना है तो अनम्यूट करिए, पढ़िए और पढ़िए। बाकी भक्त लोग म्यूट रहिए। 21 पढ़ना है प्रभु। पढ़िए पढ़िए प्रभु। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है ना। हमें क्या बताते हैं? वी आर इंडिविजुअल, डिफरेंट डिफरेंट, विभिन्न। हम बोले तो हमारा जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, क्या है? हमको बांटता है। सही है? भौतिक ज्ञान
वो क्या है, राजसी है। और तामसी अभी देखिए, 1 मिनट, 21 देखा हमने, 22वां देखना है, 22। पढ़िए प्रभु, आपके पास भगवत गीता है तो आगे पढ़िए जी जब तक प्रभु, मैं खोलता हूँ, पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु। हमको बहुत आगे जाना है। और पढ़िए। वह ज्ञान जिससे मनुष्य की एक प्रकार का कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर लिख रहे हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्ध जीव तमोगुण से उत्पन्न होता है। वो हम इग्नोरेंस में पैदा होते हैं एक्चुअली। जो व्यक्ति प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उस शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति या उसकी तुष्टि। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। तो जो शरीर से रिलेटेड जो ज्ञान है वो तमोगुण से रिलेटेड ज्ञान है। भगवान ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्लियरली बता रहे। तो हमने 22 तक देखा, अभी हमको जाना है 78। 22 तक देखा, कितने श्लोक बाकी है अभी? 50 श्लोक, 55 श्लोक बाकी है, तो हमें थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। सॉरी यहाँ, क्योंकि समय कम है और ज्ञान के ऊपर चर्चा ज्यादा करनी। ओके, 23 से 30 तक मैं पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। जो कर्म नियमित होए और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल है, फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म। अभी हमने सबसे पहले 3 ज्ञान के ये देखे, 3 ज्ञान के टाइप्स देखे। अभी क्या है, कर्म के 3 टाइप्स। कर्म क्या है? जो कर्म नियमित है, जो नियमित रूप से किया जाता है। जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित है, ऐसा कर्म से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। तो ये जो कर्म है जो हम कर रहे हैं वह सात्विक है। फिर 22-23 जो कर्म नियमित, हाँ 23 देखा हमने, सॉरी 24 क्या है? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुनी कहलाता है। अभी हम करते हैं ना, अभी हमको कुछ चीज अच्छी लगती है, हमारी जीभ क्या करती है, एकदम डांस करते रहती है, क्या कुछ चीज खाना है सपोज, तो उसकी पूर्ति के लिए हम जो भोजन पकाते हैं सपोज, तो वो क्या है, वो राजसी है, रजोगुण से उत्पन्न है। देखिए, जो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार से, हम कुछ बहुत बार ऐसा भी है ना, क्या मैं हूं मैं, अब वो मैं में सिर्फ एक ही शब्द है, लेकिन ऐसा दिखाते हैं क्या मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तो मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुण से उत्पन्न है, हम देख रहे हैं। और आखिरी 25वां तमोगुण का देखते हैं हम। तमोगुण के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, मोहवश आकर शास्त्र की अवहेलना करते हुए और तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, क्या उसे जो कर्म करेगा उससे बंधन होगा, उसकी परवाह किए बिना, या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए, हिंसा और अन्य को दुख पहुंचाने के लिए, तो वो क्या है, वह तामसी कर्म कहलाता है। तो हमने देखा 3 तरह के कर्म। फिर 27, फिर अभी कर्ता, 3 तरह के कर्ता कौन कौन होते हैं देखते हैं हम। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी। तो जो तामसी जो करता है, इसके बारे में आप बता रहे भगवान। कर्ता जो हम बोलते हैं ना, मैं करता हूं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी है, हठी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा आलसी है, वह सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है तथा वह तमोगुण कहलाता है, वह तमोगुण में कहलाता है। तो ऐसा कर्ता क्या है? जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी है और जो हठी और कपटी है, ऐसा जो भी है वह तमोगुणी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु।
तो तमोगुनी करता है, हमने देखा 28वां, 29वां और 30वां। अभी रजोगुनी करता देखेंगे। हे धनंजय, जब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा द्रुति के विषय में बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। 1 मिनट, सॉरी, 21 29वां है, इससे पहले मैंने कौन सा पढ़ा? 28वां पढ़ा। जो कर्ता सदा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है वो तामसी है। सॉरी, हमने से, हाँ, तो हमने तामसी तक देख लिया। ये 27वां देखा था मैंने, 28वां, 26वां और 27वां से हम छोड़ दिए थे, पढ़ लेता हूं मैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहिंसा रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। और 26वां, ये 26वां है, 27वां। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है वह तामसी, ये हमने देखा। 26वां, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प, ये हमने सतोगुनी देखा, ये 26 है। 27 रजोगुनी, किधर गया रजोगुनी? तमोगुनी है, तो रजोगुनी स्किप हुआ, इधर कुछ लिखने में गलती है प्रभु। रजोगुनी और तमोगुनी ऐसे 3 है। अब हम 29वां देखेंगे। अभी भगवान 29वें और 30वें में किसके बारे में? हे धनंजय, जब तक मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार में बताऊंगा, तुम अब इसे सुनो। अब भगवान किसके बारे में बता रहे? तो ये वापिस से मैं थोड़ा रिकैप करता हूं। सबसे पहले हमने श्लोक क्रमांक 1 से 12 तक कर्म योग की समरी, उसका सारांश देखा कर्म योग के बारे में। एस बोले तो क्या? समरी ऑफ कर्म योग। फिर आई देखा हमने, SM देखा, मोड ऑफ मटेरियल नेचर, जो हम देख रहे हैं ना, मोड ऑफ मटेरियल नेचर। भगवान गुणों के विषय में बता रहे, ज्ञान कर्म कर्ता के तीनों के 3 गुणों के विषय में अभी बता रहे भगवान। अब ये, और अब समरी ऑफ ज्ञान योग के बारे में भगवान बताएंगे। क्या? अंडरस्टैंडिंग एंड डिटर्मिनेशन। ये 30 से 42, 30 से 40वें श्लोक तक भगवान अब किसके बारे में बता रहे हैं? के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा द्रुति, बुद्धि तथा द्रुति के विषय में विस्तार से अब भगवान इसके अंदर बता रहे। तो ये जो 6 श्लोक है, फिर से भगवान अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि बोले तो क्या है? इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग। और द्रुति का मतलब क्या है? ये डिटर्मिनेशन। द्रुति बोलते हैं ना, द्रुति डिटर्मिनेशन। सब लोग मेरे साथ है? क्योंकि मुझे नहीं पता सब लोग। जी प्रभु जी। हाँ, तो भगवान अब यहाँ क्या बतला रहे हमें? बुद्धि तथा द्रुति, ये दोनों के विषय में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, दोनों के विषय में ये 3 श्लोक के अंदर बताएंगे। तो 36वां तक हम जाएंगे, ये 29वां है ना, तो 35 तक जाएंगे। अभी 30वां भगवान क्या बतला रहे हैं? हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है। अब कौन सी बुद्धि सतोगुनी है? भगवान बता रहे, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणीय है, क्या करना है, बोले तो क्या अकारणीय है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या मुझे बांधता है, क्या मुझे मुक्त करता है। वह बुद्धि क्या है? वह सतोगुनी बुद्धि है। जैसे ब्रह्म की जो ज्ञान देता है वह ब्राह्मण कहलाता है। वो क्या बोलता है? ब्राह्मण सतोगुण में है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि क्या की ज्ञान देती है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से हमें ज्ञान प्रदान करता है, किससे हमें मुक्ति मिलेगी, किससे, कौन से कार्य से हमें बांधा जाएगा। रेज हैंड क्या है? परज शुक्ला, सनातन धाम। प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, धृति के बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया ही नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा एक बार हाँ, हम जाएंगे प्रभु। एक्चुअली हम अभी इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले 3 श्लोक अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। पहला सतोगुनी बुद्धि, इसके बारे में भगवान बता रहे। ये 30, 31, 32, ये 3 श्लोक में भगवान वो बता रहे। 33, 34, 35, उसमें द्रुति के बारे में भगवान बता रहे। द्रुति तो बोले तो क्या प्रभु? डिटर्मिनेशन। हमारी जो ये क्या बोलते हैं हिंदी में द्रुति को, और एक शब्द क्या बोलोगे? डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? और डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? दृढ़ निश्चय प्रभु जी। करेक्ट, दृढ़ निश्चय प्रभु, बरोबर। तो दृढ़ निश्चय के बारे में भगवान बता रहे हैं। 3 टाइप के है वो, तो वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो डिटर्मिनेशन रहता है वो भी अलग अलग 3 प्रकार के। तो हमने 30वां देखा, 31वां देखेंगे अभी।
प्रभु आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए प्रभु, आपके पास भगवत गीता है, नहीं तो मैंने इधर खोला है। पढ़ा प्रभु? हाँ पढ़िए प्रभु पढ़िए, 32वां ये खुला है 31वां प्रभु, 21 31। ओके ओके हरे कृष्ण। 31 हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती है, वह राशि है। हरे कृष्णा। क्लियर है? अब 32 हो गया, 33 आगे पढ़ते जाए प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हाँ तो अभी बुद्धि को कैसा शुद्ध करा जाए, बुद्धि को कैसा सतोगुण में लाया जाए? देखिए हम बोलते हैं ना तंत्र और मंत्र, हाँ तंत्र बोलते हैं ना, तंत्र, तंत्र जैसे क्या, मंत्र क्या बोलते हैं? जो ये तंत्र त्र जो है वो उद्धार करने वाला, किसका उद्धार करने वाला? मन का उद्धार करने वाला, वो है मंत्र। सही है? मन का उद्धार करने वाला। जब हम ये मंत्र भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा? अपने मन का उद्धार होगा। सही है? अब बुद्धि का उद्धार कैसे करें? ये तो भगवान ने बताया, तीन इसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो बुद्धि का कैसा होगा? जब भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं का, अलौकिक कथाओं का स्मरण या इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो क्या होगी? बुद्धि, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा ना। बोलते हैं ना बुद्धि को शार्प करो, पेंसिल, हमने देखा बचपन में हम हमारी पेंसिल को शार्प करते थे, करेक्ट? शार्प करने के बाद क्या, ऐसा मुंह को फुगाते थे और ऐसा टच करते थे, फिर वो चुपती थी। इसका मतलब क्या है? पेंसिल शार्प हो गई। सही है? वैसे ही बुद्धि को अगर शार्प करना है, बुद्धि को अगर पेंसिल वो अपना शार्पनर जैसा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब भगवान के ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि शार्प होगी। फिर ऐसा इधर गाल पे लगाएंगे तो क्या लगेगा? चुभेगा। इसका मतलब क्या? बुद्धि शार्प हो गई। तो बुद्धि जो है तीन प्रकार के बारे में, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में तो हमने देखा अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि ऐसी कार्य करती है, तो वो बुद्धि क्या है? वो तामसी बुद्धि कहलाती है। कभी कभी हमारी भी कार्य करती है, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमारी बुद्धि को शास्त्र के आधार पर, जो हमारे साधु संत है उनके वचनों का अगर हम पालन करेंगे तो क्या है? सतोगुण में हम रह पाएंगे। फिर हमने 32 तक देखा ना प्रभु, अभी 33वां श्लोक कोई पढ़ेगा और दूसरा भक्त लोग कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमको आधे घंटे में सब खत्म करना है अभी। हे पिता पुत्र, हाँ पढ़िए प्रभु, अगर है तो पढ़िए प्रभु प्लीज। हे पिता पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। हाँ तो प्रभु आपका ही प्रश्न था ना धृति के बारे में, करेक्ट ना? जी। तो अभी देखिए भगवान इसके विषय में क्या बोल रहे हैं। हे पृथा पुत्र, भगवान अर्जुन को क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं? जो पृथा का पुत्र है। पृथा किसका नाम है? कुंती महारानी का नाम है। सही है जी। तो क्योंकि कुंती महारानी बहुत डिटरमाइंड थी, इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को बोले, ए तू किसका पुत्र है? अरे तू कुंती का पुत्र है, जो बहुत डिटर्मिनेशन वाली, क्योंकि वो खुद बोलती थी क्या, अरे भगवान आप मेरे जीवन में कष्ट लाइए, इतनी डिटरमाइन थी। क्यों? अगर कष्ट आएगा तो मुझे आप हरदम हमें बचाने आएंगे और मैं आपका हरदम आपको याद रखूंगी, आपको बुलाऊंगी। ऐसे माता का पुत्र होते हुए तुझे ये मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तेरी माता खुद डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ इसलिए भगवान अर्जुन को हे पिता पुत्र के नाम से जो अटूट है, बोले तो जो डिटरमाइन अटूट है, जो योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, क्योंकि देखिए हमारा मन बहुत चंचलम ही मन कृष्णा, और चंचल तो है, फिर क्या है? बलम, बहुत बलवान भी है और बहुत हटीला भी है।
लेकिन उसके मन नहीं करते हुए भी ऐसा कार्य जो करना है जिसके अंदर डिटरमाइंड हो गया, अभी मेरे को 16 माला करना है, हमने ये लिया है, प्रण लिया है, गुरु महाराज को हमने वचन दिया है, मन नहीं करता है। मन क्या बोलता है? मन टैक्टिक्स खेलता है। अरे क्या रोज रोज तू सुबह जल्दी उठता है, फ्राइडे के दिन थोड़ा सो जाएगा तो क्या फर्क गिरेगा, सो जा थोड़ा देर, क्या मुश्किल है, कोई नहीं देख रहा है हमें, थोड़ा देर सो जा, इतना कार्य किया है 6 दिन, एक दिन तो बनता है ना तेरे लिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? जो अटूट है, जो योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। मन भागता है किधर, इंद्रिया भागती है किधर, और बुद्धि तो पता नहीं किधर है। देखिए, आप देखिए, ये जो शरीर है, सिटी ऑफ 9 गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी, ये ऐसा शहर है जिसके अंदर 9 द्वार है, सही है। और ये जो इंद्रिया है, आंख बोलती है अच्छा देखना है, कान बोलती है अच्छा सुनना है, जीभ बोलती है अच्छा खाना है, शरीर बोलता है हमको त्वचा अच्छा टच करना है, सब इंद्रिया हमको भगा रही है। और उसके ऊपर मन, अभी बैठे हम इधर, थोड़े देर में पहुंच जाएंगे यूएस, थोड़े देर में पहुंच जाएंगे हम, 1 सेकंड, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं वृंदावन का भी स्मरण कर सकता हूं। मन इतना फास्ट है, आप देखिए। और मन और इंद्रिया, इंद्रिया का हमने देखा, प्राण देखा और मन देखा, ये सब कार्यकलापों को वश में रखते हुए जो अटूट डिटरमाइंड होकर, जो योग अभ्यास द्वारा अचल होकर जो ये योग अभ्यास का फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? वो धृति क्या है, वो डिटर्मिनेशन क्या है, वो सात्विक है। हाँ, डिटर्मिनेशन होकर उसके ऊपर अग्रसर होना। ये इनिशियल में कड़ू लगता है, कोई दवा कड़ू होती है, करेक्ट? दवा कड़ू होती है ना, तुमको पता है वो कड़ू है, लेकिन बाद में अंदर जाने के बाद पता है कि ये हमें ये क्या बोलते हैं, फायदेमंद है। तो वैसे ही ये डिटर्मिनेशन होकर हम जब आगे चलेंगे, तब इसका हमको वो बोलते हैं ना, इसका हमको रिजल्ट समझ में आएगा। तो प्रभु क्लियर है। और 2 श्लोक है इसके ऊपर, आगे 2 श्लोक लेते हैं, फिर आपको अगर प्रश्न है तो हम आखिरी में लेंगे प्रभु। 33 तक देखा हमने, 34 देखेंगे अभी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए 34 भी। हे पार्थ, जो धृति लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हाँ, बोले को तो जो डिटर्मिनेशन ऐसा हम करते हैं ना, जो धृति ऐसी है जो मनुष्य के धर्म तथा अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहती है, वो क्या है? वो राशि। और अभी तामसी के बारे में भगवान बताएंगे। हमने 33 देखा ना, 34 देखा, सॉरी 35। हाँ, 35 पढ़िए प्रभु। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हाँ, तो इसका एक बार तात्पर्य पढ़िए प्रभु, या मैं पढ़ता हूँ प्रभु। देखिए, इससे यह अर्थ, तो यहाँ क्या, मैं वापिस पढ़ता हूँ, भावार्थ क्या दिया प्रभु ये श्लोक में भगवान ने। हे पार्थ बोले तो हे अर्जुन, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो यहाँ देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर लिखते हैं, इससे यह नहीं अर्थ निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य को स्वप्न नहीं देखते, क्योंकि यहाँ स्वप्न के बारे में बताया ना, यहाँ स्वप्न, भय, शोक, विषाद। तो यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर तरह उसका हमें समझा रहे हैं। क्या इससे यह नहीं अर्थ निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा, जो निद्रा के अंदर अति, बोले तो ज्यादा ये है, निद्रा पसंद है। स्वप्न सदा आते हैं, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, वे भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते। जो ज्यादा आलसी है ना, उसे ज्यादा भोग करने का एक्चुअली इंटरेस्ट रहता है, ये जनरली है। जो सदैव संसार पर प्रभावत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, वो क्या स्वप्न देखते हैं कि कैसे मैं ये संसार है, इसके ऊपर अपना स्वामित्व जताऊं, लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। हम क्या कर रहे हैं सब लोग, हमारे को कोई भी कार्य मिलता है ना, सबसे पहले हम देख रहे हैं
किसको मैं कंट्रोल करूं, सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य रहता है, किसको मैं कंट्रोल करूं। अरे अपना शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसको मैं कंट्रोल करूं। ये शरीर हमारे हिसाब से चलता है क्या? ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन हमको दूसरों को कंट्रोल करना है। अरे परे अपने शरीर, अपने मन और अपने बुद्धि को तो कंट्रोल में कर ले। वो धृति क्या है? वो राशि है, भगवान बता रहे हैं ना, जो सतोगुनी में है। लेकिन ये क्या है? ये तामसी धृति है। तो प्रभु आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप लिख के रखिए प्रभु, आखिरी में लेने का प्रयास करेंगे अपन। तो हमने 35 तक देखा। कोई दूसरे भक्त लोग 36 से आगे पढ़ना चाहेंगे? अभी हैप्पीनेस के बारे में भगवान बता रहे हैं। हैप्पीनेस भावार्थ देखिए। नहीं, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जल्दी जल्दी। तो ये 36 37 से 40 तक जो ये हैप्पीनेस है उसके 3 काइंड भगवान ने बताया। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। सबको सुख चाहिए, करेक्ट ना? उसके भी 3 प्रकार है, अब सुनो। जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष है, लेकिन अंत में अमृत समान है, और जो मनुष्य में आत्मा साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हमें भी सुख का अनुभव होता है ना, मंदिर जाते हैं तो वो सात्विक सुख है। फिर हमने देखा 36 37 देखा, 38 39 देखेंगे। 38 ओके, 38 में भगवान बोल रहे हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। बोले तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों, जब इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आता है तो क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है, इसलिए तो कार्य करने की इच्छा होती है ना। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आखिरी में क्या है? वो विषय तुल्य लगता है, अंत में वो विषय तुल्य होता है, वह रजोगुण कहलाता है। और आखिरी में 38 देखा ना हमने, ये 39 सॉरी 38 खोला मैंने फिर से। 39 ना, ओके 39। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकर है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये भी 3 प्रकार की हैप्पीनेस है। जो आनंद की अनुभूति, जो सुख का अनुभव होता है, ये 3 प्रकार का होता है। सुख क्या है? राजसी, तामसिक और सात्विक, ये हमने देखा। और फिर 40वां भगवान फाइनल स्ट्रोक मार रहे हैं। ये क्या स्ट्रोक है? कि ये तीनों गुणों से कोई नहीं बच सकता, ना देव बच सकते, ना दानव बच सकते। ये सब लोग 3 गुणों के अंदर आते हैं। ये देखिए, इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो हमने इसकी चर्चा क्यों की? क्योंकि ये हम पर हावी है, इसलिए चर्चा की। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चर्चा थी, इसलिए इसके ऊपर भगवान ने हमको ज्ञान प्रदान किया। क्या हर विषय में भगवान ने तीनों तत्वों के बारे में, तीनों तत्वों को कैसे विभाजन किया है हर एक में, वो हमको भगवान ने 12वें 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, हम ये 40वां श्लोक है, यहाँ तक हमको भगवान ने बताया है। तो आई होप सब लोग मेरे साथ है। सॉरी, ये थोड़ा विषय थोड़ा वास्ट है, मैं फास्ट लेने का प्रयास करूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज इस चैप्टर में 78 श्लोकाज हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। सो आई थिंक वी शुड हैव 2 क्लासेस सो दैट एटलीस्ट वी कैन गेट लिटिल बिट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रभु। सॉरी प्रभु, आपका नाम बताएंगे? मैं तो नोट करता हूँ। शैलेंद्र प्रभु, माय नेम इज शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र प्रभु, थैंक यू आपका एडवाइस के लिए। एक्चुअली क्या है, मंदिर की तरफ से हमको लास्ट वीक ये खत्म करना था एक्चुअली, क्योंकि वो प्रोसीजर चालू है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम प्रभु, आप पढ़िए, जो भी भक्त लोगों को अगर कोई इसके ऊपर ये है ना प्रभु, अगर डाउट है, इट इज आवर फॉर्च्यून कि अगर हम उसको क्लियर कर पाए तो मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि क्या मंदिर की तरफ से लास्ट वीक ही खत्म करने के लिए बोला गया, फिर लास्ट वीक कुछ और आ गया तो खत्म नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन आपका कमेंट इज वेरी मच नोटेड प्रभु। आई विल ट्राई टू डिस्कस विद द टेम्पल मैनेजमेंट। अगर इनकेस कोई कारण से अगर क्लास हम नहीं ले पाते हैं, आप इसको पढ़िए, और हम कोई भी प्रश्न है, वी आर सो ओपन टू मेक वन मोर डिस्कशन ऑन दिस।
नो प्रॉब्लम प्रभु, ओके वेरी मच नोटेड। हाँ, हरे कृष्ण। हम 40वें तक आए, 41वां श्लोक। हे परंतप, अभी ये एस एम, अभी एस एम आई, जो आई जो देखा था ना हमने, आई क्या देखा था हमने, आई क्या देखा था हमने, सब लोग मेरे साथ नहीं है इसका मतलब। एस से हमने समरी ऑफ कर्म योग देखा, एम से हमने देखा मोड ऑफ मटेरियल नेचर, समरी ऑफ ज्ञान योग, आई से क्या देखा, आइडियल वर्कर, आइडियल वर्कर, कर्ता, आइडियल कर्ता कौन है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे भगवान। आइडियल कर्ता के बारे में भगवान 41 से 54 श्लोक तक भगवान चर्चा करेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है। तो भगवान अभी ब्राह्मणों के गुण, क्षत्रियों के गुण, वैश्यों के गुण और शूद्र के गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो गुणों के हिसाब से वो कार्य करने चाहिए, ऐसे भगवान बतला रहे। आगे देखते हैं हम। हमने 41 देखा, 42 देखिए। अब ब्राह्मणों के गुण बता रहे, स्वाभाविक गुण है ये। अभी मेरा स्वाभाविक गुण मुझे समझ में आता है कि मेरा स्वाभाविक गुण क्या है, वैसे ही हम सबके एक एक गुण भगवान ने दिए। ये चारू ये जो डिवीजन है, इसके अंदर से ही प्राप्त होगा। आप देखिए, जो शांति प्रियता है, आत्मसंयमी है, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है, ये जो शांति प्रियता, आत्मसंयमी, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये स्वाभाविक ब्राह्मण के ये गुण है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ब्राह्मण के गुण में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अरे मेरे में ये गुण ही नहीं है तो मैं ब्राह्मण कैसा हूँ। तो ये ऐसा है, भगवान बता रहे ब्राह्मणों के गुण। फिर आगे क्षत्रियों के गुण बताएंगे। हमने 42 देखा, 43 ये क्षत्रियों के गुण बता रहे भगवान। अब वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्वता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। अब हमने देखा 43 देखा, 44 और 44 में भगवान वैश्य और शूद्र के दोनों के गुण के बारे में चर्चा कर रहे। कृषि करना, गो रक्षा करना तथा व्यापार, वैश्य तथा ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों के क्या कर्म है, शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ये शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। अब इनका आगे भगवान 45 से 47 तक अपने आश्रमों में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं ये बतला रहे। जैसे 45वें भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है क्या जो सन्यासी है वही सिद्धि हो सकता है, नहीं। हम अगर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, या हम क्षत्रिय है, या क्षत्रिय या वैश्य है, सब लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या है, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो, क्या यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो अपने अपने आश्रम में रहते हुए हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बतला रहे कैसा कर सकते हैं ये। तो हमने 45वां देखा, 46वां। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्रभु, पढ़िए। 46वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ये क्या बता रहे, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, कौन है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या मैं सबका प्राणियों का उद्गम हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य को अपने कर्म करते हुए, अपने कर्म का छोड़ना नहीं है, हमारे कर्म करते रहना है, लेकिन ऐसे भगवान की उपासना करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान क्लियरली बता रहे हम जो भी आश्रम में है वो आश्रम में हमें रहते हुए, लेकिन क्या है, उस भगवान की उपासना करते हुए भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी हमें, भगवान स्वयं बता रहे। ये हमने आगे पढ़िए प्रभु 47वां। ये है ना, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अपने किसी के
कार्य को स्वीकार करने और इच्छा अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। और जैसा एक अग्नि है, अग्नि जब जलती है, देखिए हम सब जो शुद्ध कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं, करेक्ट है क्या नहीं? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन वही अग्नि से धुआं भी निकलता है ना, सही है ना? वो अग्नि से धुआं ही निकलता है। तो भगवान ये क्या बता रहे हैं, अपने प्रवृत्त पूर्वक कार्य को करना चाहिए, वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, वो क्या बोल रहा था, उसको सन्यासी बनना था। सन्यासी बन के क्या करना था, वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे, मैं कुछ मारना नहीं है किसको, मुझे क्षत्रिय नहीं। भगवान अपना कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से, त्रुटिपूर्ण बोले तो क्या, कि जब क्षत्रिय कार्य करता है तो क्या है, किसकी मृत्यु होती है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए क्या ये त्रुटि, ये इसके अंदर कोई त्रुटि है और इसको ये कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ स्वयं बताए, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। आगे पढ़िए, 48वां और 49वां दोनों एक साथ पढ़िए। 48वां पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव ये कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए प्रभु। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आत्मसंयमी है, आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, आसक्त नहीं अनासक्त है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फलों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि। क्योंकि हम प्रत्येक क्षण कर्म कर रहे हैं और कर्म फल हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर हम आत्मसंयमी बनेंगे, अगर हम अनासक्त रहेंगे और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करते हुए हमारा कार्य करेंगे तो क्या होगा, और भगवान की उपासना करेंगे तो क्या होगा, हम ये जो कर्म फलों के कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉटम लाइन है प्रभु, एक्चुअली ये बॉटम लाइन है। 49 श्लोक बॉटम लाइन है। भगवान बतला रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे कैसे छुटकारा पाए। फिर आगे 50। कुंती पुत्र, पढ़ू प्रभु? पढ़िए। कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। भगवान मैं बोला ना, जो एल है, SMIL, एल क्या है, लव ऑफ गॉड, बोले तो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव, हमारा सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है भगवान से प्रेम करना। अब भगवान उसके बारे में हमको बता रहे 55 श्लोक से 66 श्लोक तक। तो हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, को प्राप्त करता है, उनका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा। तब अब मुझे सुनो, भगवान इसके बारे में अब बतला रहे। 51 में पढ़ता हूँ, 51 से 54 तक फटाफट पढ़ेंगे। 53 है, हाँ ठीक है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषय का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, वो पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं का संग्रह से मुक्त, जो मिथ्या स्वामित्व को की भावना से रहित तथा शांत है, निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो भगवान ये बता रहे
जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के लिए ये सब बता रहे, अपनी बुद्धि को शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश, तो हमें क्या करना चाहिए जिसके थ्रू हम आत्म सिद्धि को प्राप्त हो। ये 41 से 53 तक बताया भगवान ने। और देखिए 54 और 55, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। जैसा हमने बोला ना, स्माइल, चैप्टर का शीर्षक बोला ना, स्माइल, प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव में संभाव रखता है और वह उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति कर सकता है। अब हम देखेंगे, अब आगे के जो ये फाइनल कंक्लूजन श्लोक है 55 से 56 तक, ये तो 55 से 56 तक लव ऑफ गॉड सुप्रीम ऑब्जेक्टिव अब भगवान बता रहे हैं अलग अलग करके। 55 कौन पढ़ना चाहेगा प्रभु? 55 से 56 तक पढ़िए कंटिन्यूस। 56 से पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई भक्त लोग अगर पढ़ना चाहते तो प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। 56 पढ़िए प्रभु, आगे पढ़िए। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संसरण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। प्रभु आपने अभी कौन सा श्लोक पढ़ा प्रभु? 57 नहीं 56 पढ़िए, 56 पढ़िए। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर कभी भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो अभी भगवान रिजल्ट बता रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे किसके संरक्षण में रहते हैं? भगवान के समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर वो मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं भगवान। देखिए 57 पढ़िए। हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु आगे। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरि बोल। 58 पढ़िए कंटिन्यू। 66 तक पढ़िए प्रभु। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस मेरी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। 89 पढ़िए। ये 59। निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव बस युद्ध में लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ओके प्रभु 60वां पढ़िए। 60। इस समय तुम मोह बस में मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही कर्म करोगे। हाँ ये 60 पढ़ा ना। 61 पढ़िए प्रभु। 61 62। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरि बोल। परम धाम को प्राप्त करोगे। 63 64 पढ़िए प्रभु। ओके। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुप्तर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो तो करो। तो अभी भगवान ने जो ज्ञान दिया ये गुह्यतर ज्ञान है। तो भगवान ने ये जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या आप अगर मेरा चिंतन करोगे तो मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। तो यहाँ भगवान ने क्लियर बताया, ये जो 55 से हमने अभी
कहाँ तक देखा? अभी ये 55 से 63 श्लोक तक हमने देखा भगवान कैसे बतला रहे हैं। क्या भगवान, जैसे हम एक मित्र को बोलते हैं ना, कोई अच्छा अगर कोई बोल रहा है, अच्छा मित्र अच्छी सलाह दे रहा है, तो क्या बोले, तुम मेरा सुनो तो तुझे ये प्राप्त होगा। तो भगवान वैसे ही अपने अच्छे मित्र को बतला रहे हैं, क्या तुम अगर ऐसा करोगे तो आप मेरे धाम को प्राप्त करोगे, अगर नहीं सुनोगे तो फिर क्या होगा। भगवान उसके बारे में भी बतलाए पिछले श्लोक में। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें, तो ये गुह्यतम ज्ञान भगवान उनको दिए है, और इस तरह पूरी इस पर पूरी तरह से अब क्या बोल रहे भगवान, अर्जुन को मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अब मैंने फाइनल सब कुछ बता दिया तुझे, अब तेरी मर्जी है तुझे जो करना है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको प्रेस कर रहे कि आप तू ये कर। अब देखिए भगवान आगे बोलते हैं, बट एनीवे क्योंकि उनके परम मित्र है, परम ये है क्या बोलते भक्त है, तो इसलिए भगवान वो भी डायरेक्शन देते हैं। 64 में पढ़िए प्रभु, 64 पढ़िए। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक प्रिय ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। हाँ, जो हमने चर्चा की अभी हमने देखा। 55 पढ़िए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो अभी देखिए भगवान यहाँ मेथड बता रहे, सदैव मेरी चिंतन करो, सदैव मेरा। देखो चिंतन नहीं करोगे तो चिंता करनी पड़ेगी। चिंता करना है क्या चिंतन करना है, ये हमारा अभी हमारा ये है फ्रीडम भगवान ने दिया है। अभी चिंतन करना है तो फिर चिंता दूर हो जाएगी। अगर चिंता करना है तो फिर चिंतन नहीं कर पाएंगे हम। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। वो चिंतन करो और क्या करो, मेरा भक्त करो, मेरी पूजा करो। अभी कोई मुझे प्रश्न कर सकता है कि भगवान इधर इतनी गर्विष्ठ क्यों है, भगवान स्वयं की पूजा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब नरेंद्र मोदी को सब लोग जानते हैं, सही है। अब नरेंद्र मोदी अगर बोले स्टेज पे खड़ा होकर कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ प्रभु, प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? नहीं प्रभु। हाँ प्रभु थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो हम ये बोल रहे थे, यहाँ अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे आकर बोले, अभी वो फ्रांस जाके आए और फ्रांस में बोले कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो कोई उठ के बोल सकता है कि अरे भाई तुम खुद के विषय में क्यों इतना बता रहे हो। अरे भाई वो प्रधानमंत्री है तो बोलेगा ना प्रधानमंत्री है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं भाई मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो ऐसा नहीं कि भगवान गर्विष्ठ है, अगर करोगे तो क्या प्राप्त होगा आगे भगवान बतलाते हैं। देखिए सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं। अभी भगवान वचन दे रहे, भगवान अपना वचन कभी तोड़ते नहीं है, अपने भक्तों का और अपना वचन कभी तोड़ते नहीं है। तो देखिए क्योंकि तुम मेरे तुम परम प्रिय मित्र हो। परम और प्रिय दोनों भी लगाया देखिए भगवान ने। हम बोलते हैं ना परम मित्र है, लेकिन परम के साथ क्या है, प्रिय मित्र भी है। तो भगवान का जो शब्द यूज कर रहे हैं देखिए कितने अद्भुत शब्द है। 65 अभी 66, ये क्या है, ये मास्टर स्ट्रोक है। 66 सब लोग जानते हैं। ये सब लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं, मास्टर स्ट्रोक है ये। अभी क्या स्ट्रोक है पढ़िए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। देखिए भौतिक जीवन में हर कदम पर डर है, हर कदम पर हम डरते हैं, और हर जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे पाप है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं अभी, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भज। माम एकम बोले तो सिर्फ मेरे शरण में आओ। भगवान क्लियर, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आओ, सिर्फ मेरे शरण में आओ। उससे क्या करेंगे, उससे क्या होगा, अहम तम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों का मैं विनाश करूंगा तेरे। हे अर्जुन डरो मत और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। देखिए भगवान यहाँ फाइनल अगर करेंगे तो क्या होगा, आप सभी पापों का विनाश करेंगे और उद्धार करेंगे। तुम डरो मत अर्जुन। अब देखिए आगे फाइनल ये एंड ऑफ सेशन। अभी देखिए इसकी फलश्रुति वगैरह सब बताएंगे अभी 67 से। अब
कोई भी एक भक्त कंटिन्यूस पढ़ो, क्योंकि ये सब फलश्रुति है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। अब देखिए, जैसा मैं अभी मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करने जाता हूँ, तो उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है ना, क्या ये क्राइटेरिया है तो ही एडमिशन मिलेगा, सही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो गुह्य ज्ञान है, किसको नहीं बताने के लिए? जो ना कभी संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्त में रत है, ऐसे लोगों को, जो मेरे से द्वेष करता है उसको नहीं बताइए। आगे पढ़िए प्रभु। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। हाँ, तो देखिए, ये जो हम जो अभी देखिए, आप अभी ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान को अपने पास मत रखिए, ये बांटिए। तो बांटने से क्या होगा? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भगवान ये कंफर्म कर रहे हैं, ये हमारे वर्ड नहीं, ये भगवान के वर्ड है। क्या बोल रहे हैं? तो हम सब ने जो इतने, आप लोग इतना समय दिए हैं, इतना भक्ति करने के लिए आपके अंदर चाह है, ये भक्ति को और आगे प्रिय भक्त, शुद्ध भक्त बनोगे कब? जब आप ये रहस्य को और आगे लोगों तक लेके जाओगे। तो सब लोग लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे? हरि बोल। उसके लिए ये नहीं है कि आपको बोलना आना चाहिए। देखिए, ये भगवत गीता में 700 श्लोक है। आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है शेयर करिए, शेयर करिए। भगवान भगवान क्या है? अलौकिक है। भगवान ये दिव्य है, और दिव्य के बारे में बोलने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान दिव्य है, अलौकिक है, भगवान की लीलाएं ये अलौकिक है, अचिंतनीय है। तो ऐसे सब इसके ऊपर बोलने के लिए, और इतने दिनों से आप लोग तपस्या कर रहे हो, सही है, ये तप है, इतने दिनों से तपस्या कर रहे हो। वो तपस्याओं की आहुति पूर्ण, वो आहुति है ना, फाइनल आहुति अभी चल रही, वो आहुति से जो फलश्रुति प्राप्त होगी कि शुद्ध भक्ति बनना है, सबको शुद्ध भक्त बनना है, इसीलिए तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। इनिशिएशन लेना, इनिशिएशन लेने के लिए इनिशिएशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम गुरु के आश्रय में जाके क्या होगा? हमारे कर्म की शुद्धि होगी, हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, है ना, हम परंपरा से जुड़ पाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भगवान यहाँ बतला रहे। तो आप सब लोग करेंगे नहीं करेंगे? भगवत गीता का प्रचार करेंगे नहीं करेंगे? जी प्रभु जी। मेरे पास अभी 100 भगवत गीता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भी है। तो मैं समझूंगा 1 महीने में ये 100 भगवत गीता खत्म हुई तो प्रचार चालू है, नहीं तो नहीं चालू है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम 68 तक देखिए, अब फास्टली हम 69 पढ़िए प्रभु। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। देखिए, अति प्रिय सेवक है जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है। देखिए भगवान बतला रहे। फिर 70 पढ़िए। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखिए, आपने सबने भगवान की पूजा की है, घंटी नहीं बजाई, दीपक नहीं जलाया। ये आध्यात्मिक जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये भगवान को बता रहे हैं, अपनी बुद्धि से मुझे पूजा है आप लोगों ने। तो इसीलिए ऐसी पूजा रोज करनी चाहिए, और ये पूजा में ज्यादा लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। जितनी ज्यादा भगवत गीता आप लोग मेरे से लोगे, इतना मैं समझूंगा कि उतनी पूजा आपकी चालू है, ठीक है। 71 से 78 अभी 7-8 श्लोक है। और कोई भक्त लोग पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ प्रभु। पढ़िए प्रभु। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। देखिए, किधर का टिकट मिला आज? टिकट प्राप्त हुआ ना? तो देखिए, टिकट प्राप्त हुआ है, किधर का? शुभ लोगों की प्राप्ति होती जहाँ पुण्यात्मा निवास करती है। लेकिन हमारे को किधर जाना है? भगवान के धाम जाना है। आखिरी 72 पढ़िए प्रभु। यस प्रभु। हाँ। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे
इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थी को जैसा पूछता है ना, भाई मैंने अब सब सुना है, तूने सुना नहीं सुना ठीक से, तो भगवान वैसे अर्जुन को पूछ रहे, हे पिता, हे धनंजय, क्या तुमने ये शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना क्या? तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ क्या? तूने कुछ डिसीजन लिया क्या? हम बोलते हैं ना, हमारे घर पे हमारे बेटी को हम पूछते हैं, भाई मैंने अब सब समझा है, तुझे समझा, फिर तूने क्या डिसीजन लिया, अब बता तू। तो भगवान देखिए ऐसा पूछ रहे हैं। अब आगे देखिए 70, हमने क्या देखा, 72 देखा, 73, 74, 73। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हम लोग भी है, हम लोग, मैंने अर्जुन के साथ हमने भी सुना, अब हम लोग भी बने, दृढ़ बने। तो हम लोगों को भी भगवान बोल रहे हैं क्या, इसे एक्चुअली ये बहुत गुह्य ज्ञान है एक्चुअली। तो हमारे, क्योंकि बहुत जन्मों के पाप है, और हमारी खुद की हमारा एक खुद का गुण है। अभी हमें क्या करना चाहिए कि ये भगवत गीता को हमें इसका मनन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। इसे जितना अधिक से अधिक हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ अगर जब हम इसका प्रचार करेंगे ना, तो देखिए इसका हमारे जीवन में अवश्य ही इसका फल हमको दिखेगा, इसके अंदर अंतर दिखेगा, अपने जीवन में हमको अंतर नजर आएगा। ये मैंने स्वयं की लाइफ में और हमारे जो भी भक्त लोगों के जीवन में मैं क्लियरली देख पाता हूँ। क्या ये भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है ना, जब हम पढ़ेंगे तो हर समय हमको एक नई जो है ना ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर हम जब इसका प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं, हालांकि हम सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मैं इसका सक्षम हूँ, बस हमने ये पढ़ा है, इसको सुना है और हम दोहरा रहे हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे भी शुद्धिकरण हो रही है, और हमें भी लाभ मिल रहा है, और आपको जो लाभ प्राप्त हुआ है ये आप बांटिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये यहाँ से लेके जाने वाली। हमने कौन सा देखा, 73 देखा, 74, 75, 76। हरे कृष्णा में पढ़ता हूँ। अब संजय ने कहा, क्या कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और निसंदेह इस अद्भुत है, यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर के रोमांच हो रहा है, ये शरीर में रोमांच हो रहा है। हमारे भी सबके शरीर में रोमांच हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो होगा, कोई मुश्किल नहीं है, होगा, पक्का होगा। ओके, 20। अभी देखिए, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो अब यहाँ बतला रहे हैं क्या, मैं किसकी कृपा से सुनी? व्यासदेव जो संजय के गुरु थे, उनकी कृपा से। वो युद्ध स्थली पे नहीं थे, लेकिन उनको दिव्य चक्षु, बोले तो एक चक्षु प्रदान था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये चर्चा सुनी, देखी एक्चुअली संजय ने, और फिर धृतराष्ट्र को बताया। 76। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। और फिर आगे 76, हाँ 76 देखा हमने, 77। पढ़ू जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु, 77, 78 दोनों पढ़िए प्रभु। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो और पुनः हर्षित होता हूँ। प्रभु आपका शायद से नेट का तकलीफ है, बीच में आवाज कट जाती है। लास्ट में पढ़ता हूँ, फाइनल होता हूँ, और पुनः कृष्ण है, और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहित है। धन्यवाद ऐसा प्रभु। मेरा मत है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जहाँ योगेश्वर, हम बहुत सारे योग देखे ना भगवत गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग,
इसके जो ईश्वर है, ऐसे योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां क्या रहेगा? जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धरी अर्जुन है वहां ऐश्वर्य, क्योंकि जहां लक्ष्मी पिता है वहां लक्ष्मीपति है, वहां लक्ष्मी रहनी, ऐश्वर्य रहना ही रहना है। जहां ये भगवान है, भगवान के प्रिय भक्त हनुमान जी जय पताका, अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ना, विजय होनी है। भगवान जहां है वो हर कार्य क्या है? अलौकिक है। लौकिक बोले तो क्या? अलौकिक, दिव्य है, अलौकिक शक्ति जो हम समझ नहीं पाएंगे। तथा नीति, क्योंकि भगवान नीति को निर्माण करने वाले भगवान है, नीति का स्थापना वाले करने वाले भगवान है। नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ऐसे करते हुए आज हम इस कथा को विराम देंगे। मैं सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और यहाँ जो प्रेम में प्रभु और स्टॉप शेयर करो प्रभु, स्टॉप शेयर करो। हाँ, स्टॉप करूँ प्रभु? यस, शेयर करना स्टॉप कर सकते हो। हाँ, एक मिनट मैं स्टॉप करता हूँ। हाँ, तो हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण का हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना तपस्या से, ये इतने दिनों से ये जो यज्ञ जो चल रहा है इसके अंदर संभाग लिया, इतना शांतिपूर्वक हमने ये सब कार्य को पूर्ण किया। यहाँ उपस्थित प्रेममय प्रभु जी ने तो हम सभी के लिए रोज हर कथा में एक्चुअली वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरा संचालन वही कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त लोग उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। मेरे लिए नहीं प्रभु, आपके लिए बोलना। कौन प्रभु ने इतना मेहनत करके आज प्रभु ये 18वां अध्याय बोला, जो कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान नहीं है प्रभु, लाइक छोटा नहीं है, अध्याय काफी बड़ा है और उसको आपने बहुत खूबी से, बहुत ही छोटे से ढंग में, बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक को रीड करते हुए आपने कवर किया प्रभु, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो बाकी सभी भक्तों से अब ये है कि भाई अब ये हमारा श्रीला प्रभुपाद रीडिंग का क्लास अब खत्म हुआ है, क्योंकि मंदिर से जो गुरु आश्रय या इनिशिएशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए 5 किताबें और भगवत गीता का पठन का हमको ये दिया गया था, तो हमने ये पूरा कर दिया है। आप सभी लोगों का अटेंडेंस में पूरा करके दीनानाथ प्रभु वगैरह को भेज दूंगा, तो जिसका जैसे भी होगा फिर अकॉर्डिंगली आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे